हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में वर्ग और वर्गमूल जो चैप्टर है, यानी कि ये चैप्टर आपका चैप्टर 6 है, वर्ग और वर्गमूल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 प्रश्नावली 6.4। जब हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे तो उसमें हम वर्ग कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का, ये बताया था आप लोगों को। जिसमें से हम लोग पढ़े हैं बार बार घटाने की विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, और एक पॉइंट ये भी हम लोग उसमें पढ़े थे जब शुरू के कुछ वीडियो में कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपका इस प्रश्नावली जो 6.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको भाग विधि द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। जब हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये राइट साइड है, राइट साइड से दो का समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो का समूह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो दो का समूह बना है तो हम करेंगे क्या कि यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिनका वर्ग करने पर 23 हो जाए। तो कोई ऐसा संख्या लीजिए, जैसे 2 लेते हैं, सबसे पहले 2 को लेते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। 3 लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 4 लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 होगा। 5 लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 5 पचे 25। तो 5 जब ले रहे हैं तो 23 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें क्या लेना होगा? 4 ही लेना होगा। तो जो संख्या यहाँ लेंगे वही संख्या यहाँ पे हम रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम जो संख्या यहाँ लेंगे वही संख्या क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। कितना रहा था? 4 चौके 16, यानी इसका वर्ग हुआ 16। अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे भाग बनाते हैं, क्वेश्चन में है ही निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 13 में से 6 गया 7, ये आपका। अब ऊपर से ये दोनों डिजिट को उतार लेंगे, ठीक है। और फिर इसको यहाँ लाकर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो ये 4, ये हो गया आपका 4 4 8। क्या हुआ? 4 4 8। अब देखिए यहाँ पे, यानी इस संख्या के इकाई स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि जिनका वर्ग करने पर क्या आ जाए? लास्ट में 4 आ जाए। तो 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार 2 रखते हैं। तो जो 2 रखेंगे तो 2 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, 164 हो रहा। नहीं होगा, ये बहुत और ज़्यादा लेना पड़ेगा। 3 रखेंगे तो 9 होगा, 4 रखेंगे तो 6 होगा इकाई स्थान पे, 5 रखेंगे तो 25 यानी 5 होगा, 6 रखेंगे तो 6 के 36 6 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 9 होगा, 8 रखते हैं, ठीक है। 8 से 8 में
मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा ये वाला 8 अठाई 64, 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 अठाई 64 अच्छे 70, यानी कि 8 रखेंगे यहाँ पे। क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिए, 8 रख दिए। अब यहाँ पे 704 रख के ये क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका अब क्लियर हो गया, पूरा कट गया, यानी कि 2304 का वर्ग, ये नहीं रखिए, ठीक है, इसको नहीं रखना, कोई बात नहीं। ये वर्ग मूल ज्ञात कर रहे हैं, तो वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? 48। ध्यान से देखिएगा क्या किया गया है। पहले तो ये ग्रुप बनाया गया है, दो का समूह बनाया गया है, और उसके बाद से इसको देखा गया है कि ये किसका वर्ग होगा। तो ये देखे 2 का, देखे 3 का, देखे 4 का, देखे 4 पर देखे कि तो 5 का इससे 25 हो जा रहा था, तो इससे ज़्यादा हो जाता। तो 4 चौके 16 और 16 23 में से 16 गया 7, फिर ये आपको 2 अंक ऊपर से उतारेंगे 704। अब ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो अंक यहाँ रखेंगे उस अंक को फिर यहाँ लाकर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 8 8 4 4 8, फिर ये यहाँ पर हम 8 रखें करके आपको दिखाए थे रफ वर्क, आपको भी वैसे ही रफ वर्क करना होगा। ये हुआ 704, कट गया, आया आपका 48, यानी कि 2304 का वर्ग मूल कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए बिना गणना के। अब देखिए ये एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करने का मैं तरीका बताया हूँ कि जब जो संख्या दी जाएगा उसको क्या करेंगे हम, ऊपर इसको बार या रैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये दे देंगे। तो ये देने पर ये कितना बार दिया गया है, कितना टाइम्स दिया गया है? 1 टाइम्स दिया गया है। कितना टाइम्स दिया गया है? 1 टाइम्स दिया गया है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसका वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? तो इसका लिखेंगे, एरो देकर लिख देंगे 1, ठीक है। एक और मैं इसमें समझा दे रहा हूँ, मान लीजिए 2 नंबर में दिया है 144, तो देखिए ये 1 बार 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी जितना ऊपर में किसी जो नंबर दिया है उसके ऊपर में जितना ये बार आएगा, यानी कि रैंकिंग जितना टाइम्स आएगा, वो चीज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वही संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हल करेंगे, लिखेंगे 2.56 2.56, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसको लेंगे हम 1 1 जा 1, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 156, यहाँ पर डेसिमल दे देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद का डिजिट उतारे हैं दोनों। यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे, सेम वैसे ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे इकाई के स्थान पर जिसका वर्ग करने पर क्या है, लास्ट में 6 आ जाए। तो 2 रखेंगे तो 4 आएगा लास्ट में, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखते हैं तो 16 आता है। क्या रखते हैं, 4 रखते हैं तो 16 आता है। तो चलिए 4 रख के देखते हैं, 4 चौके 16 और 4 दूना के 8, 8 1 9। और आगे देखते हैं, 5 रखने पर नहीं होगा, 6 रखते हैं
छछा के 36 और 6 दूना का 12 3 15। तो यहाँ पे आपका रखने को क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 रखना पड़ेगा। ये हो गया 156, ये आपका कट गया। तो ये आपका टोटल वर्क करने पर क्या आ रहा है, 2.56 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.6 आएगा। क्या आएगा, 1.6 आएगा। सबको समझ में आ गया होगा। जैसे हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही ये भी बनाए। इसमें सिर्फ दशमलव का वर्क करना है आपको। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक न्यूनतम संख्या का क्या घटाई जाए, यानी छोटी संख्या घटाना है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि ये जो दी हुई संख्या है वो आपका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 आपको हल में यहाँ पर करा 402। ये हो गया आपका भाग विधि द्वारा ही इसका हम निकालेंगे। ठीक है, 2 दूना का 4, 0 2 उतारेंगे, हो गया 2। यहाँ पर अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4। अब ये इससे तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर भी तो ये 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, अब देखिए एकदम इजी वे यही है। इसी स्टेप के साथ प्रत्येक क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। यानी कि ये जो बच रहा है शेष, यही अगर हम घटा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। न्यूनतम संख्या क्या घटाया जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे प्राप्त संख्या का वर्गमूल बराबर 20। ये जो है ये आपका प्राप्त संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपको इजी वे में समझना है। ये दो का हम पहले ये जो ग्रुप बनाना था बना लिए। उसके बाद से जिस तरह से हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं करेंगे। लास्ट में नहीं कट रहा तो 0 लेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 2। यानी कि यही जो है न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या है और प्राप्त संख्या जो है उसका वर्गमूल ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी अगर हम 402 में से 2 को घटा देते हैं तो 400 बचेगा जिसका वर्गमूल 20 होगा। ठीक है, ये आपको बना जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। उतार लीजिएगा इसको, एक बार वीडियो को थोड़ा सा प्रीव्यू पीछे करके देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा इसको। अब है आपका क्वेश्चन नंबर
4। आइए 4 में 5 क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। पहला क्वेश्चन 5 to 5, इसका भी हम ऐसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए इसको 2 से करते हैं। 2 दूना का 4, ठीक है। 2 दूना का क्या हुआ 4, यहाँ बचा 1, ये 2 उतरेगा, यहाँ से 2 2, ये जुड़ जाएगा 4। अभी उतारेंगे 25 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आते हैं तो कौन सी संख्या रखेंगे, तो 5 है, 5 रखेंगे। तो चलिए हम 5 रख कर यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि 25 अलावा 5 5 25, हाथ में 5 चौके 20 2 22, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे हम रखते हैं 3 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 रखेंगे। क्या रखेंगे अब 2 दूना का 4 और 2 चौके 8। अब ये आपका घटेगा 1 और ये 4। तो ये कितना यहाँ पर हुआ था, 2 बार में 22। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। जब यहाँ पे क्वेश्चन बोले, क्या क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। इसमें अब जोड़ने की बात आ रही, कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब जोड़ने की बात आ रहा है तब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है यानी कि आपका 22 का स्क्वायर, 22 के स्क्वायर से बड़ा होगा 525, होगा ना, क्योंकि इसमें शेषफल बच जा रहा है, इसलिए क्या होगा 22 के स्क्वायर से बड़ा होगा 525। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये लिखेंगे, अगली पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो आपका होगी 23 का स्क्वायर। अब इस 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, यानी 23 में 23 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 3 के 9 और 3 दूना का 6 और 2 3 6 और 2 दूना का 4, ये हो गया 9 2 और ये 5, ये हो गया 529। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी आपका 529 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 529। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 529 हो रही है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्या जो 529 में से 525 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, यानी कि इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब ये बनाए हम पूरा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की कोशिश किया गया है, यहाँ पे निकला नहीं है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आया है ये 22, तो जो 22 का वर्गमूल वर्ग होगा वो 525, 22 का वर्गमूल 525 से छोटा होगा, 525 से छोटा होगा क्योंकि इतना बच जा रहा है। तो 525 से छोटा होगा, यानी 525 बड़ा होगा 22 के वर्गमूल से। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 23 का अगला क्या होता है 22 का अगला क्या होता है 22 का अगला क्या होता है 23। तो 23 का हम निकालेंगे तो 529, यानी 23 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो वर्ग कितना आएगा 529। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी 529 में से 525 घटाएंगे 4, यानी कि यही 4 को अगर हम इसमें जोड़ते हैं 525 में, तो 525 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
29 हो जाएगा। और 529 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, आप लोगों का करना क्या है? आप लोगों को करना है कि यानी कि प्रश्नावली 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बना जाना है कंप्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बच्चों।